तो अभी तक टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने बहुत आइडियलाइज्ड कंडीशन लिया था कि हमने सिंपल पेंडुलम ले लिया था जिसमें सिंपल बॉब था। तो हर केस में तो हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि सिंपल बॉब पेंडुलम हो। तो थोड़ा और एडवांस जाने के लिए हम और एक एडवांस नहीं मतलब और एक जनरलाइज टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालेंगे जो कि हर केस में अप्लाई हो पाएगा। तो एक में इसे हम फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। मतलब कोई भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट एक पॉइंट में हिंज होता है और उसको हम उसका पीरियोडिक मोशन को कंसिडर करके जब हम टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालते हैं तो उस वाले केस को हम बोलते हैं ये फिजिकल पेंडुलम है। मतलब ये कोई जनरलाइज्ड पेंडुलम है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे ये उसका हिंज पॉइंट है, ये वाला उसका सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट से उसका mg क्रॉस करेगा और ये वाला जो मैंने केस अभी ड्रॉ किया है वो है इसका नेचुरल पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना ही अभी ये अपने मीन पोजीशन पे ही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे उसका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने मीन पोजीशन से ऐसा कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ जो कि उसके मीन पोजीशन को दिखाता है और अभी मैं दूसरा एक लाइन बनाता हूँ जो उसके डिस्प्लेस पोजीशन को दिखाता है और ये एंगल सपोज थीटा है, हमने थीटा एंगल इस फिजिकल पेंडुलम को रोटेट करके छोड़ दिया है। तो अभी जो मास का सेंटर ऑफ मास का जो कंपोनेंट इसको वापस अपने मीन पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा वो वापस से हमारा वही कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। ये हमने प्रीवियस डेरिवेशन में भी देखा था कि ये कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा, तो मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। और अगर हम अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इस वाले डायग्राम से हम जो फिर से टॉर्क का इक्वेशन लिख पाएंगे वो होगा mg_l साइन थीटा। जो मैंने l लिखा हूँ वो उसके सेंटर ऑफ मास से उसके हिंज पॉइंट तक डिस्टेंस है। मतलब इस डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं ये वाला जो डिस्टेंस है उसे मैं l ले रहा हूँ, उसे मैंने l लिया हूँ। तो अगर हम यहाँ पे फिर से टाउ को अगर रिप्लेस कर देते हैं आई अल्फ़ा से तो वो mg_l साइन थीटा ऐसा हम लिख पाएंगे। और यहाँ से फिर से हम अल्फ़ा का अगर इक्वेट करते हैं mg_l/i टाइम्स साइन थीटा ये लिख सकते हैं। और अल्फ़ा को मैं वापस d2 थीटा अपॉन dt2 इक्वल्स टू mg_l/i इंटू थीटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैंने पहले डेरिवेशन में बोल रखा हूँ कि मैं SHM मोशन के लिए ये डिराइव कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली है मैं जो मीन पोजीशन से उस फिजिकल पेंडुलम को मूव करूँगा वो बहुत जो थीटा होगा वो बहुत छोटा होगा। तो इसलिए मैं साइन थीटा को डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन थीटा ले सकता हूँ और वापस से हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसे हम बार बार लाना चाहते हैं वो आ गया है। और यहाँ पे अगर हम ओमेगा स्क्वायर को mg_l/i से कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारा जो ओमेगा का वैल्यू निकल के आएगा वो है √mg_l/i। और अगर हम ये एक्सप्रेशन देखें ये हम सिंपल बॉब वाले केस में भी ये वाला एक्सप्रेशन निकाले थे, जिसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड आ रहा था t इक्वल्स टू 2 ऑफ i/mg_l यही वाला एक्सप्रेशन निकल के आ रहा था जहाँ पे हमने i का वैल्यू mg_l² डाला था क्योंकि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml² हो रहा था उसके अबाउट पॉइंट ऑफ हिंज के अबाउट। तो यहाँ पे वो वाला एक पर्टिकुलर केस है। सपोज यहाँ पे अगर हमारे रिजिड सपोर्ट में एक रॉड को हमने एक पॉइंट में हिंज करके उसको हम उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना चाहते हैं तो उस केस में जो i का वैल्यू होगा वो ml²/12 प्लस md², यहाँ पे dl/2 होगा। तो वैसे ही हम उसके i का वैल्यू निकालेंगे ml²/12 प्लस ml/2 अगर डालेंगे तो ml²/4 ये हमारे पास निकल के आएगा 12, नीचे कॉमन ले लेते हैं तो ये ml² ही रहेगा प्लस 3 टाइम्स ml²। तो i का वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगा वो है ml²/3। ये वैल्यू निकल के आएगा i का उसके पॉइंट ऑफ हिंज के अबाउट। तब हम उस एक्सप्रेशन में टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ
ml² डाल देंगे, ml²/3 और नीचे हमारे पास mgl है, तो l से l कटा, m से m कटा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो √L/3g, तो 2π√3g ये वाला एक्सप्रेशन आएगा एक रॉड के लिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा होगा हिंज, एक पॉइंट पे हिंज करके, और अगर हमें उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, जो कि हम इजीली पता कर सकते हैं, ये वाला रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नॉर्मली याद रखते हैं कि ऐसा है। अगर ऐसा भी नहीं है, हमारे पास कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है, तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने जनरलाइज्ड इक्वेशन से, जो कि I = ∫r²dm, इससे हम निकाल सकते हैं। और वो निकाल के अगर हम इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे I के जगह में डाल देते हैं ये वाला वैल्यू, तो हम इसका कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी शेप का, कैसा भी डायमेंशन का, उसका हम टाइम पीरियड निकल पाएंगे। तो ये है जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है। मैं फाइनली लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, t = 2π√I/mgl। तो यहाँ पे ये जो है ये इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जहाँ पे I है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ हिंज, m है मास ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पता है, और l है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हिंज। तो ये इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।